बेटा? चलो, तो हमने कल जहां से स्टॉप किया था वहां से स्टार्ट विद दैट. This is the arithmetic mean of the roots of an equation is 8, and the geometric mean of the roots of the equation is 5. Find the quadratic equation. The arithmetic mean of the roots of an equation is 8, and the geometric mean is 5. Find the quadratic equation. Forget about that formula. अगर हमें याद नहीं है तो वैसे तो याद रखना अच्छी बहुत आसान है, लेकिन मान लीजिए नहीं किया तो अर्थमेटिक मीन तो a प्लस b अपॉन 2 होता है, वो 8 है. दैट मीन्स a प्लस b इक्वल्स टू 16. द अदर पार्ट इज दैट द ज्योमेट्रिक मीन इज 5. ज्योमेट्रिक मीन तो रूट a b होता है, तो रूट a b इक्वल्स टू 5 है. ज्योमेट्रिक मीन इज 5, तो रूट a b इज 5. दैट मीन्स a b इज 25. This is the first equation, this is the second equation. और हमें मालूम है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल जाएगी तो हम a या b की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन पुट कर दें. अगर सेकंड इक्वेशन में मान लीजिए हमने b की वैल्यू पुट कर दी तो 16 माइनस a इक्वल्स टू 25 एंड सो ऑन जो है हमारी सोल्यूशन आ जाएगा. क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स निकाल लेंगे, जीरो उसके रूट्स निकाल लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा. ये जाएगा a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 25 इज इक्वल टू 0. चेक कीजिए, कुछ ऐसा ही होगा ना, है ना? क्या बात कर रहे हैं अपन? बात कर रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिससे अपने को रूट्स वगैरह निकालने पड़ेंगे. इस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं. लेकिन बात ये है कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसके रूट्स निकालेंगे, हम सारी जो चीजें हैं वो सब करेंगे, तो यहाँ ये कह लीजिए अपने पास अगर नंबर पूछे तो, लेकिन करना नहीं है, ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है बन गई. इसकी जगह अगर हम ये चीज याद ही रख लें, याद रखिएगा क्वेश्चन में ए और बी की वजह से पूछी, उसने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी जो हमारी आ गई, राइट? अगर हम ये याद कर लें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 is the general form of quadratic equation when arithmetic mean and geometric mean are given to us. तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 0. ये लीजिए, ठीक है. क्या जरूरत है a प्लस बी अपॉन 2 करने की? क्या जरूरत है रूट ए बी करने की? तो हमें इसका रिजल्ट ही क्या है. तो बहुत बड़ी बात नहीं है, याद करना बहुत आसान है. हमारे पास में जो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के फॉर्मूले में पढ़ा था अपन ने, इज इक्वल टू 0 करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है. यहाँ पे सम जो है वो ट्वाइस ऑफ अर्थमेटिक मीन है और प्रोडक्ट जो है वो जी स्क्वायर है. वो भी हमें एक्सट्रैक्ट मालूम है. क्यों हुआ? क्योंकि अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन 2 होता है, तो ए प्लस बी हो जाएगा 2a. इसी तरह से जो ज्योमेट्रिक मीन है वो रूट ए बी होता है, तो ए बी हो जाएगा जी स्क्वायर. ठीक है. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी अगर हमें ये फॉर्मेट पता हो तो, है ना? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन की, कि अगर रूट का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो तो सिंपल है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax जी स्क्वायर. दो बार. चलो इसी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं. अगर वो कह रहा है कि रूट का हम रूट्स निकालेंगे, अगर हम निकालना चाहे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ हो और हम रूट्स निकालने के लिए बात करें, जैसा कि मैं पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहा था, तो लाइक अलग है. हाँ जी स्टूडेंट्स सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सुनने में. हाँ जी, मैं ये कह रहा था आपको कि अभी जो आपने क्वेश्चन पिछला वाला किया उसमें केवल उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी. अगर वो रूट्स पूछ लेता तो चलिए बात करते हैं. इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, है ना? वैल्यू पुट करें माइनस बी. तो इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से जिसमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इन्वॉल्व है, माइनस बी इज 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज
4a² minus 4ac, तो 4g² अपॉन 2a मतलब 2। देखिए आपने क्या किया, हम ये कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आ गई। अगर अर्थमेटिक मीन दिया हुआ हो और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें आती है, दैट इज x² माइनस 2ax प्लस g²। है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इससे रूट्स निकालने के बोले जाए तो वो नंबर ही पूछ ले, तो जिनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ हो, तो हमने कहा इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। लगाया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, व्हाट इज कॉमन इन द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज कॉमन, वेर इज 2 कॉमन, तो 2a प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस b² अपॉन 2। हियर अगेन 2 इज कॉमन इन द न्यूमरेटर, आपके पास आ जाएगा a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस g²। चेक कीजिए, ये इसकी रूट्स निकालने का तरीका है। यही तरीके शॉर्टकट शॉर्टकट है, इसका रिजल्ट ये आएगा हमेशा। ठीक है ना, राइट। तो अपने पास में दो चीजें हुई। पहली, अगर हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। दूसरा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई हो तो उसके बाद रूट्स कैसे निकालते हैं, राइट। तो इससे एक बार समझते हैं, अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी अपॉन 2, तो a प्लस बी तो हो जाएगा 2a। अगर अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन देखें तो वो हो जाएगा a plus b upon 2, and twice of a is a plus b, sum of the zeros sum of the roots is 2a। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन जो है वो रूट a भी होता है, तो a इंटू b हो जाएगा g², ab is g²। now the polynomial is square minus a plus bx plus ab is equal to 0। शायद आपने ए और बी से इतने सिमिलर नहीं होंगे, अल्फा बीटा से होंगे, तो याद रखिएगा सम ऑफ द जीरो से अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से अल्फा बीटा, ऐसे कुछ करते थे ना सर, राइट। तो ये भी उसी तरह से है। तो आपके पास x² माइनस x प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहली बात। तो अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी x² माइनस 2ax प्लस g²। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको जीरोस भी निकालने हो तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आप अप्लाई कीजिए। माइनस बी की जगह आ जाएगा 2a, प्लस का आ जाएगा 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², b है 2a और उसका स्क्वायर हो जाएगा 4a² b² माइनस 4ac होता है फॉर्मूला में, तो 4 इंटू 1 इंटू b² 4g² अपॉन 2a एंड 2 इंटू 1 है 2a। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास 2a प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में a² माइनस b² अपॉन 2 रहेगा, 2 अगेन इज कॉमन, तो a प्लस माइनस के रूट ऑफ a² माइनस g² इज द formula of finding out roots when arithmetic mean and geometric mean is given to us। जब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का शॉर्टकट भी हमें मालूम है और उसका रूट निकालने का, उससे रूट निकालने का भी हमें फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, दो तीन बातें है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें अपन जरा इस नॉलेज को जो हमने गेन की है उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, दिस इज 10 and 8 are the arithmetic mean and geometric mean respectively of two positive numbers, find them। चलिए, find them। If the arithmetic mean is 10 and the geometric mean is 8 of two numbers, find them। वो नंबर बताने हैं अपने को। ठीक है, हमें से कुछ लोग इसे बहुत समझेंगे और निकालेंगे,
तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अब 11 में शॉर्टकट भी याद रखने चाहिए, रिजल्ट या प्रॉपर्टीज भी याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलो इक्वेशन पूछी नहीं है, लेकिन अगर पूछी होती तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0 लगा देते, यानी इक्वेशन बनती एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इज इक्वल टू 0, शायद ये लगा देते हैं। ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करते हैं अपन, 16 और 4 फैक्टर्स होते शायद, और हमारे पास में आंसर आ जाता 16 और 4 टोटल। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से निकालेंगे तो 16 और 4 इसके रूट्स आ जाएंगे, और अगर नंबर पहला 16 है तो दूसरा पक्का 4 होगा, और पहला 4 है तो दूसरा वाला 16 होगा। सो इफ x is 16 and 4 then y should be y and 16, y means the other number, पहली बात। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि अगर आप सीधा ही लगा दें x इक्वल्स टू a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, फॉर्मूला होता है अभी अपने हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट हमने देखा कि वो था x इज इक्वल टू a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अगर हम सीधे ही वैल्यू पुट कर दें तो क्या प्रॉब्लम है, चलो पुट करके देखें। ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 64, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, दैट मीन्स 10 प्लस माइनस 6, 16 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। So which one is better? It is your choice. But my suggestion is, since we are in 11th class, we should not only know how to solve it, but we should know how to solve it shortly also, in a sort of span of time. है ना? तो याद रखेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक एम और जीएम की 3 प्रॉपर्टीज हैं, तीनों प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं अपने पास में, और तीनों प्रॉपर्टीज को अपन याद भी रखेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी एक बार फटाफट समरी करते हैं। पहला, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सेकंड, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose the am and gm of the roots is given to us is x square minus 2ax plus g square equals to 0। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन, रूट्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स निकालने का तरीका है ए ना, फॉर्मूला है a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ हो तो फॉर्मूला सीधा लगा सकते हैं वो नंबर निकालने के लिए, a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एंड फिर a मीन्स द अर्थमेटिक मीन एंड g मीन्स द ज्योमेट्रिक मीन। सिंपल है ना? तीन प्रॉपर्टीज हो गई, तीनों प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से क्लियर भी होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है इनको याद रखना, समझना भी आसान है, मुश्किल नहीं है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है, एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। चलो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इसको मुझे लगता है डिस्कस कर लेना चाहिए। जैसे आपने एक अर्थमेटिक मीन में रीड करता क्वेश्चन किया था, इफ द ज्योमेट्रिक मीन between A and B is A raised to the power n plus 1 plus B raised to the power n plus 1 upon A plus B A raised to the power n और B raised to the power n, है ना? If geometric mean between A and B is A raised to the power n plus 1 plus B raised to the power n plus 1 upon A plus B A raised to the power n plus B raised to the power n, then find n। याद आ गया? एक अर्थमेटिक मीन में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था अपन ने। If the geometric mean between A and B is given by this expression, what should be the value of n? कोशिश करिए, चलिए। हाँ जी बेटा, hope you must have taken the first step
किसी का आंसर भी आ गया शायद, करना कुछ करें ये सर करना -1/2। -1/2 अभी क्या है, पहले से कर रखा था? कल ही किए थे। अच्छा कल किया था, ठीक है। चलो सन में अब मेरे को दूसरा क्वेश्चन देना पड़ेगा तुम्हें, है ना? अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया तो दूसरा क्वेश्चन मुझे देना पड़ेगा ताकि तुम भी करो। खैर गुड, अगर तुम मैंने ये कह रखा था ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको कहा, ठीक है, राइट। चलो वो कह रहा है कि a रेज़ टू द पावर n+1 प्लस b रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन a प्लस b इज √ab, क्योंकि ये इनका a और b का ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन है तो ये ऐसा होना चाहिए, है ना? चलो इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 1/2 एंड b रेज़ टू द पावर 1/2, सिंस दे आर द स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a रेज़ टू द पावर n+1 प्लस b रेज़ टू द पावर n+1 इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर 1/2 b रेज़ टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू द पावर n b रेज़ टू द पावर n। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन करिए बेटा, ध्यान रखिएगा, √ab था ना, तो a की पावर 1/2, b की पावर भी 1/2 और मल्टीप्लाई हो गया किससे, a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n से, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप ले लीजिए, क्या किया आपने, ब्रैकेट खोला होगा, a रेज़ टू द पावर n+1 प्लस b रेज़ टू द पावर n+1 इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर n प्लस 1/2 b रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस a रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू b रेज़ टू द पावर n प्लस 1/2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो दिख रहा होगा कि हमने केवल क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, पास में लॉस ऑफ एक्सपेंड लगे हैं, बेस आस्किंग तो पावर जो है वो प्लस हो जाती है, ऐसे कुछ होता था लॉस ऑफ एक्सपेंड, यही होता है, ठीक है। a रेज़ टू पावर 1/2 को a n से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना? चलिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन करते हैं इधर उधर। अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन भी ऐसे किया था बेटा अपन ने, a की पावर n+1 माइनस a की पावर n प्लस 1/2 इंटू b की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू a की पावर 1/2 था, b की पावर n प्लस 1/2 था और ट्रांसपोज किया इस b की पावर n प्लस 1 को उधर, तो b की पावर n प्लस 1 ये हो गया माइनस b की पावर n प्लस 1 में, ठीक है, सिंपल ट्रांसलेशन। अब जो आपको कॉमन दिखता हो वो कॉमन ले लीजिए, तो क्या करना है, जो आपको कॉमन लगता हो उसे कॉमन ले लीजिए। हाँ जी, a रेज़ टू द पावर n इज कॉमन, एक बार करे तो मुझे यही दिख रहा है, तो इसमें बचेगा a और इसमें बच जाएगा अपने पास में a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। अगर मैं a की पावर n ही कॉमन लेता हूँ केवल, हालांकि दिस इज नॉट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्योंकि इससे ज्यादा भी कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं a की पावर n ही कॉमन लूँ एक बारी के लिए तो a माइनस a रेज़ टू पावर 1/2 and b रेज़ टू पावर 1/2। On the right hand side, let's just pick, if b raised to power n is taken as common, then it is a raised to power 1/2, b raised to the power 1/2 minus b। चेक कीजिएगा आपने, अगर ऐसे कॉमन ना लेके हाफ भी कॉमन ले लिया है, a raised to power 1/2 भी कॉमन ले लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम इतना कॉमन तो आपने लिया होगा, ठीक है। कॉमन का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और इसमें अभी भी कॉमन है, ये a की पावर 1 है, ये a की पावर 1/2 है, तो a की पावर 1/2 कॉमन लिया जा सकता है, तो इट इज a रेज़ टू पावर n इंटू a रेज़ टू पावर 1/2, ये हो जाएगा a की पावर 1/2 माइनस b रेज़ टू पावर 1/2। चेक कीजिए, मैंने जानबूझ के एक ही बारे में पूरा कॉमन नहीं दिया था, आप ले सकते थे और आपको लेना चाहिए था, लेकिन समझाने के लिए इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी b रेज़ टू पावर 1/2 और b
की पावर 1/2 1 है, तो इसमें भी b की पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो a की पावर 1/2 माइनस b रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा। आपके पास चेक कीजिएगा जरा, सही है ना। अब a रेज़ टू पावर 1/2 और b रेज़ टू पावर 1/2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद रूट a माइनस रूट b, हो गया। चेक कीजिए, इसके बाद आपने क्या किया होगा, यहाँ पे तो आपके पास आ गया a रेज़ टू पावर n into a रेज़ टू पावर 1/2, यहाँ पे b रेज़ टू पावर n into b रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। n की पावर वालों को एक तरफ ले लेते हैं, जो न्यूमेरिकल पावर्स हैं उनको दूसरी तरफ ले लेते हैं, तो अपने पास हो जाएगा a raised to the power n upon b raised to the power n is equals to b raised to the power 1/2 upon a raised to the power 1/2। चेक कीजिए, इन शॉर्ट वी कैन से a upon b raised to the power n is equals to b upon a raised to the power 1/2। क्या हम n की वैल्यू को ले सकते हैं यहाँ पे? क्या n 1/2 है? नहीं, राइट हैंड साइड में a बाय b है और लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास b बाय a है, तो अपन क्या करें, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएं, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना यानी a अपॉन b की पावर -1/2, इट इज b अपॉन a 1 की पावर 1/2। So what is a upon b? It is -1/2. So simply what we want to say is that n is -1/2। तो कल मैंने जो आंसर निकाला था, कल उसमें हम आपसे पहले ये एक्सरसाइज चली थी, गुड, तो उसका आंसर सही था, n इज इक्वल टू -1/2। लेकिन करने को मुझे दोनों को ही मजा नहीं आया, क्योंकि इसमें पहले से इसका आंसर निकाला हुआ था, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अगर आपको वैसे भी ये समझ थोड़ा कम आया है या ये मेरी हेल्प से समझ में आया है, तो आप दूसरा क्वेश्चन करिए, चलिए अपने आप करते हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर द ज्योमेट्रिक मीन, ना सॉरी मैं बोल गया, इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय a raised to power n plus b raised to the power n upon a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1। चेक कीजिएगा, if geometric mean between a and b is given by a raised to the power n plus b raised to the power n upon a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n minus 1, find the value of n, find n। If the GN between a and b is given by this expression, find the value of n। चलिए अब मैं आपसे आंसर चाहता हूँ, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करूं, if a and b are the if geometric mean between a and b is given by, if geometric mean between a and b is given by this expression, what is the value of n, find n। चेक कीजिएगा जरा, if the geometric mean between a and b is given by this, तो फर्स्ट स्टेप आपने दे दिया होगा, याद रखिएगा अपने आंसर बताना है मुझे, अपने आप अनम्यूट कीजिए, अपने आप आंसर बताइए अगर आपका आंसर आ गया तो, मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा आपसे। a raised to power n plus b raised to power n is equals to a raised to power 1/2 b raised to power 1/2 multiplied by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1।
You must have taken the next step also. If you have taken out the answer, just tell me the answer. Virendra? Who is this? Vishwendra? Vishwendra? कई बच्चे अपने आप को अनम्यूट और बताएं मुझे आंसर क्या है? विश्वेंद्र आंसर बताए बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को। चलो यस विश्वेंद्र। सर 1/2 है आंसर। 1/2 है आंसर। गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। n इज इक्वल टू 1/2 आएगा भाई, बिल्कुल सही। आपने इसे ब्रैकेट खोला, -n -1 + 1/2। If n -1/2, so a raised to the power n -1/2 into b raised to the power 1/2 प्लस ब्रैकेट खोला था आपने, तो a की पावर 1/2 और b की पावर n -1/2 हो गया। These are laws of exponents की पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। n -1 + 1/2 is n -1/2, ठीक है। चेक कीजिए। इसके बाद आपने ट्रांसपोजिशन किया हुआ होगा, a raised to the power n minus a raised to the power n minus 1/2 into b raised to the power 1/2 is equals to a power 1/2 b raised to the power n minus 1/2 minus b raised to the power n। देखिए जरा, आपने ऐसा ही कुछ किया, फिर हमने कॉमन लिया जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, और किसी का आंसर नहीं आया, यहाँ से पता चल गया, इसलिए मैं बता रहा आप मुझे बताइए जरा मुझे आंसर। अच्छा, चेतन का आ चुका है आंसर, ठीक है। a की पावर n आपने कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a रेज़ टू पावर -1/2 b रेज़ टू पावर 1/2। इसी तरह से यहाँ पे b की पावर n कॉमन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा a रेज़ टू पावर 1/2 b रेज़ टू पावर -1/2 -1। देख लीजिएगा, आपने यहाँ पे a रेज़ टू पावर n और b की पावर n जो है कॉमन लेना चाहिए था आपको दोनों तरफ, ठीक है। काफी सारे अभी स्टूडेंट्स आंसर नहीं निकाल पा रहे। चलो थोड़ा सा और आगे चलें, ठीक है। इसके बाद तो हमारा स्टेप होना चाहिए था a raised to power n 1 माइनस √b/√a। ऐसे लिखिए ना फिर √b/√a, इसकी पावर -1/2 है इसलिए, और वहां पे दूसरी तरफ हो जाएगा b raised to power n √a/√b -1। कीजिएगा, ऐसे कुछ लिखा आपने, यहाँ पावर को पावर के फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, राइट। इसके बाद का स्टेप देखें, ये हो जाएगा a raised to the power n √a minus √b/√a, and on the other side of the equation it will be √a minus √b/√b। चेक कीजिएगा, आपके पास ऐसा कुछ आना चाहिए था, ठीक है ना। Dividing the whole equation with √a minus √b, तो √a minus √b को कैंसिल कीजिए दोनों तरफ से, आपके पास हो जाएगा a raised to the power n upon b raised to the power n equals to √a/√। लगाया कि जिसकी पावर n के फॉर्म में है उसको एक तरफ ले लेते हैं, जिसकी पावर रूट के फॉर्म में है उसे b तरफ ले लेते हैं। हो गया बेटा, क्वेश्चन हो गया। a/b power n should be equal to a/b raised to the power 1/2। That is, it simply implies that n is equals to 1/2। इनकी प्रैक्टिस करने पड़ेगी समझ क्वेश्चन की, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट का आंसर आया था, ठीक है। तो
This was the answer. N is equals to 1/2. See you tomorrow. Again, मैं रिपीट करूंगा, आप एनसीईआरटी